योर गोल इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका जो गोल है ना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। ये समझ के हर रोज़ उसको पाने के लिए तहे दिल से मेहनत करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या फ़ेस कर रहे हो, पता नहीं कैसी कंडीशन है, कैसी सिचुएशन है आपकी, आपके फैमिली की, इससे ना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, 0.1% भी। क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइफ है। तो इसलिए खूब मेहनत करो, सब कुछ ठीक करो। आपकी लाइफ है, आपका गोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार आप सक्सेसफुल हो गए ना, बस फिर देखो पूरी दुनिया कदमों में आ जाती है। इसलिए कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, जस्ट कीप फेसिंग दैट एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ड्रीम। एक बार सक्सेसफुल हो गए ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर हर महादेव एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो ब्रश वगैरह हो चुका है, गर्म पानी भी पी लिया है मैंने, बिकॉज अभी ना मेरे थ्रॉट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से गर्म पानी से अच्छा लगा। और अभी चाय पोहा रेडी है, सो ब्रेकफास्ट करते हैं और अब बारी है पढ़ाई की। सो अभी कंप्यूटर ऑन ही था बिकॉज मेरा भाई पढ़ रहा था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, बंद मत करना, मुझे भी लेक्चर देखना है। तो फिर अभी मेरी बारी है और मैं करने जा रही हूँ पॉलिटी। और पॉलिटी का चैप्टर तो वही फंडामेंटल राइट्स ही है एंड द आर्टिकल इज़ 22। अभी स्क्रीन टाइम बहुत हो रहा है एंड होगा भी ऑफ कोर्स, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस अभी मेरा 50% भी नहीं हुआ है, आई कैन से कि 10 to 20% हो चुका है एंड अभी मेरा 70 to 80% बचा हुआ है। वी कैन से कि पूरा ही बचा है, राइट, पूरा ही सिलेबस बचा है। इस वजह से ऑफ कोर्स लेक्चर देखने होंगे और स्क्रीन टाइम हो ही जाएगी। तो खैर इससे क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना है, पढ़ना तो होगा ही होगा। मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें अगर मुझे खुद से पढ़ के आ जाए ना तो फिर मैं उसे पढ़ लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, टाइम भी बचता है, आपने खुद से रीड कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, सो दैट सेव्स योर टाइम। एंड व्हेन वी वॉच लेक्चर, अगर लेक्चर 33 मिनट्स का है राइट नाउ वॉट एवर आई एम वॉचिंग, तो वो पर्टिकुलर लेक्चर 33 मिनट्स का है, बट दैट विल टेक 1 आवर टू बी कम्प्लीटेड। बिकॉज हम जैसे पॉज करते हैं, खुद से रीड करते हैं, हाईलाइट करते हैं, सो दैट थिंग टेक्स अ टाइम मोर देन द रियल टाइम ऑफ लेक्चर। तो इस वजह से ना टाइम लगता ही है चीज़ों में। सो जस्ट नाउ यू हैव सीन कि जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया था ना, तो मेरे भाई ने जो सोक्ड चने होते हैं वो ले आया था, तो उसने बोला खा लीजिए, तो वही मैं खा रही थी, मतलब खा भी रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रही हूँ। मैंने ना अभी 1 वीक एगो एक ये नया हैबिट डेवलप किया कि थोड़ा सा मैं कुछ हेल्दी खाऊं मॉर्निंग में ही। जैसे ये चने, इसमें बहुत प्रोटीन होता है, आपको पता ही है, तो इसको खा लो ना तो पहले तो कुछ टाइम के लिए आपका पेट फुल हो जाता है, यू विल नॉट नीड एनीथिंग टू ईट कि चाहिए बहुत भूख लगे। इस वजह से मैं इसे खाने लगी हूँ। और कहीं ना कहीं स्प्राउट्स आपको पता है कि माइंड के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इस वजह से भी तो मैंने बहुत सारी हेल्दी हैबिट्स अभी डेवलप करनी शुरू कर दी है। देखते हो क्या क्या करती हूँ, और क्योंकि ना मुझे अपने दिमाग को तेज़ करना है किसी भी हालत में, बिकॉज दिस अटेम्प्ट इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट, तो आई कांट टेक अ रिस्क एनी हाउ and at any cost. That's why I will do whatever I can do to increase my memory. Maybe you can think कि दीदी ने अभी बताया था कि फर्स्ट अटैम्प्ट है, देन लास्ट अटैम्प्ट कैसे हो गया। सो येस फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही है नेक्स्ट ईयर का, जब भी मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। इस ईयर ही तो मेरी एज कंप्लीट हो रही है, देन आई विल बी एलिजिबल टू गिव एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, आई मीन इन 2025। तो फर्स्ट अटैम्प्ट ही है, बट मैं इसे लास्ट अटैम्प्ट मान रही हूँ। क्यों मान रही हूँ ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का है। हमने जैसा अपने दिमाग को बता दिया ना, वो वैसी ही चीज़ें ना कंज्यूम कर लेता है। उसको भी लगता है कि हाँ यार बहुत मेहनत करनी है बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट है। तो सारा खेल माइंडसेट का है एंड वही मैं चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अभी मेरा लेक्चर हो चुका है, बस मैं जो भी चीज़ें थी जैसे जो लेक्चर में पढ़ चुकी हूँ तो उसे मैं ना यहाँ पर रीड कर रही हूँ एंड साथ के साथ हाईलाइट भी कर रही हूँ। एंड अभी ये स्लॉट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब चलेंगे, क्लीनिंग करेंगे एंड उसके बाद फिर शार लेंगे, पूजा वूजा करेंगे। थोड़ा पूजा करने से ना बहुत सुकून मिलता है। तो फाइनली क्लीनिंग हो चुकी है, शार इज़ ऑल्सो डन एंड अब बारी है पूजा की। सो हेयर आई एम रेडी। चलो चलते हैं लड्डू गोपाल के पास। राधे राधे एवरीवन, कितने क्यूट लग रहे हैं ना मेरे कान्हा जी। जय श्री राम। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग चालीसा पढ़ते हो तो मुझे ज़रूर बताना अगर पढ़ते हो तो अभी लंच भी रेडी है। सो चलो अभी लंच करते हैं एंड लंच करने के बाद अब बारी है पढ़ाई की। तो सिलेबस मैं ले आई हूँ। सिलेबस एक्चुअली अब मुझे रीड करना है, काफ़ी दिनों बाद सिलेबस रीड करने जा रही हूँ। ऑल्दो मुझे लर्न है बट स्टिल एक रीडिंग देना ज़रूरी होता है, बिकॉज बहुत सारे पेजेस का सिलेबस है, तो इतना लर्न होना भी डिफ़िकल्टी है। बट येस, डेली का डेली रीड करेंगे तो फिर चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अभी मैं कुछ आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर लगा रही हूँ ताकि उसे मैं पढ़ सकूँ।
एंड ये लेक्चर स्टडी आईक्यू का है। तो ये मैंने ना कल रात में देखा था, तो ये डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट हो गया था। तो अभी मैंने इसको बिल्कुल फुल स्टार्ट किया है जहाँ से ये शुरू हुआ था, एंड अभी मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ। तो स्टडी आईक्यू से पढ़ रही हूँ। एक ये मैराथन है, 8 आवर्स का मैराथन वीडियो है, सो इसे देखते हैं एंड साथ के साथ जो भी चीज़ें ठीक लगेंगी लिखूँगी, नहीं तो फिर नहीं। एंड अभी ना मुझे बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स ले आने हैं। अब देखो कब जाती हूँ, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो बाहर निकलने का मन नहीं करता है, बट जाना होगा बिकॉज कोचिंग मटेरियल्स ले आने हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स, तो वो मुझे लाने हैं। सो आफ्टर दैट आई विल बी फीलिंग फ्री कि अब बस पढ़ना है। तो अभी यहाँ पे ना लेक्चर में देख रही थी एंड काफ़ी अच्छे से थ्रू एनिमेशन वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा था, एंड मुझे इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। जैसे होता नहीं है कि सिर्फ एक बुक रख दी हो एंड देन टीचर आर एक्सप्लेनिंग यू, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी लगती है कि ये क्या है, बोरिंग लगती है कि यार पढ़ना तो है ही है, बट यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू था, तो दैट वॉज लुकिंग इंटरेस्टिंग टू मी एंड समझ में भी आ रही थी चीज़ें। टाइम इज़ गोइंग फ्रेंड्स, 2024 का भी मिड आ चुका है, मे इज़ गोइंग ऑन, 5th मंथ है ये इस ईयर का, एंड अब मुझे अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करना होगा बिकॉज द वेरी नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू गिव एग्ज़ाम। तो मार्च में एग्ज़ाम होगा, आई थिंक मार्च में, जून जुलाई, आई डोंट नो, तो तभी होगा, फेब के बाद ही होगा, इतना कंफर्म है। तो फिर मुझे थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा अपनी प्रिपरेशन को। एंड अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो ना फ्रेंड्स, देन येस, अगर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है तो फिर येस, थोड़ा सा प्रिपरेशन को स्पीड अप करना होगा हमें, नहीं तो फिर चीज़ें स्लो हो जाएंगी एंड हमें एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट ईयर, तो करना ही करना होगा बिकॉज जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करके हमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगानी है, एंड मुझे तो आंसर राइटिंग भी शुरू करनी है। आई डोंट नो, कभी कभी ना तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न सा होता है, बहुत डाउट सा होता है कि इतनी सारी चीज़ें हाउ विल आई बी मैनेज टू डू, बट ठीक है, करूँगी, बिल्कुल करूँगी, हार तो नहीं मानना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब ड्रीम देखा है तो पूरा ही करना है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी किसी भी कॉस्ट पे करना क्यों ना हो। सो अभी मैंने लेक्चर देख लिया है आर्ट एंड कल्चर का, अप्रॉक्स मैंने 1 आवर देखा था, 1 आवर से लाइक 54 to 55 मिनट्स देखा था। एंड अभी मैं सिलेबस रीड, बिकॉज काफ़ी दिनों से सिलेबस भी फेडेड हो गया था। GS1 का तो मुझे याद है बिल्कुल अच्छे से, बट GS पढ़ रही थी जिसमें कि हमारा पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो दैट टाइम रीडिंग है। सो फ्रेंड्स, मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला ना, वो चीज़ें बिल्कुल सच है कि सिर्फ़ और सिर्फ ना अपनी कैरियर पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, सारी चीज़ें बाय द टाइम ठीक हो जाएंगी, मेहनत से ठीक होंगी। एक चीज़ ये भी है, इसलिए फ्रेंड्स हर वो चीज़ जिस पे आपका फोकस है ना, हर उस जगह से फोकस हटा दो, सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत पे फोकस लगा लो, सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि यही वो चीज़ है जो ना हमारा टाइम बदल सकती है और हमारा सब कुछ बदल सकती है। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करो। आपको पता है, आप सोचोगे कि बोलना आसान है, सारी चीज़ों पे से ध्यान उठाना, मतलब हटाना, करना बहुत टफ़ है। तो देखो मेरे साथ भी ऐसा था कि बहुत मतलब ध्यान इधर उधर जाता है, बट नहीं, एक बार फिक्स कर लिया ना कि नहीं यार अब तो करना है, अब तो पढ़ना है, तो बस अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि ना एट द एंड कोई काम नहीं आता है, सिर्फ़ और सिर्फ हमें हमारी मेहनत ही काम आती है। जो करेंगे मतलब हम ही करेंगे, हमें ही करना है। इसलिए अच्छा है ना कि पहले से इस चीज़ को मान लो और इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करो। सो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ करंट अफेयर, द हिंदू एनालिसिस। तो ये पर्टिकुलरली कल का है न्यूज़, तो बस मतलब कल का न्यूज़पेपर है, उसका ही है सारा कुछ न्यूज़ जो भी थी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू GS1, GS2, GS3, GS4। तो दैट आई एम स्टडिंग हेयर। साथ के साथ में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही थी ना, मैं लिखती जा रही थी बिकॉज सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे। एंड आज मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा है पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, सिलेबस को टाइम दिया है, एंड नाउ हियर आई एम स्टडिंग करंट अफेयर। सो टुडे आई कवर्ड 4 सब्जेक्ट्स आई कैन से। सो या आई एम फीलिंग गुड कि चलो ठीक है, अब थोड़ा मेरा जो भी ये सब्जेक्ट्स को कवर करने का आस्पेक्ट्स है ये थोड़ा वाइडर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।